तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत एक परिचय। दोस्तों, आपकी जीके चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको अपने देश भारत के बारे में ही ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं पता दोस्तों, तो आपकी जीके किसी भी काम की नहीं है। दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत के बारे में, आज सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम में बेहतरीन रोल साबित होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करवाऊंगा कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इस पॉइंट्स पे। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है ना। भारत किस स्थिति में है। तो देखिए जो दोस्तों, जो भारत की स्थिति है वो है नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ईस्ट लैटिट्यूड में जो है भारत सिचुएटेड है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ये है, मान लीजिए अपनी पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है ना। ये जो लाइन होती है दोस्तों, ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। जो इस तरह लंबी लेने होती हैं दोस्तों, ये होगी लॉन्गिट्यूड। और जो अपना दूसरी लाइन होती है दोस्तों, ये लेटवीं, ये हो जाती है अपनी लैटिट्यूड। अब भारत यहाँ पे स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका, देखिए दोस्तों, ये अपना नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अपना हो जाएगा साउथ, ठीक है। यानी कि जो ये लैटिट्यूड है दोस्तों, ये पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में बांटती है। और जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये जो लंबी लाइन है दोस्तों, ये बांटती है पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में, यानी कि पश्चिम और पूर्व में। भारत अभी यहाँ पे स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि भारत किस उसमें स्थित है दोस्तों, किस लैटिट्यूड में स्थित है, इधर नॉर्थ वाले में या साउथ वाले में। तो देखिए दोस्तों, नॉर्थ वाले में स्थित है, यहाँ पे है नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है। उसके बाद ये है आपका लॉन्गिट्यूड, यानी कि भारत इस साइड है या इस साइड है। तो भारत लॉन्गिट्यूड की बात करें दोस्तों, तो भारत ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है दोस्तों, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत की आकृति क्या है, भारत की आकृति क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत की जो शेप है दोस्तों वो है चतुष्कोणीय, ठीक है ना। भारत की दोस्तों जो आकृति है वो चतुर्भुज जैसे, चार कोनों जैसे दोस्तों, ठीक है ना। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए दोस्तों, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का टोटल जितना भी एरिया है, ठीक है, उसका 2.42% दोस्तों हिस्सा भारत का है, ठीक है ना। टोटल विश्व के हिस्से का क्षेत्रफल का 2.42 भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों राजधानी। देखिए, भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, नई दिल्ली, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों, ये बनी थी 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी बनी थी दोस्तों, ठीक है ना। दिसंबर 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जो भारत की राजधानी थी वो थी कोलकाता दोस्तों, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना। उससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। नेक्स्ट, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, हिंदी, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। इंडिया की कोई भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं हुई। हालांकि हमारे संविधान में दोस्तों हिंदी भाषा के लिए ये व्यवस्था की गई है कि हिंदी भाषा को हम अपने ऑफिशियली काम काज के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गौंड जनजाति, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया में भी गौंड जनजाति पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और इसकी टोटल संख्या दोस्तों, जनजाति के लोगों की टोटल 4 करोड़ के आसपास है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो है सातवां, ठीक है। भारत विश्व में 7वें स्थान पर है इस क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहले पे कौन है दोस्तों, रूस, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका कनाडा, तीसरे पे हो जाएगा आपका अमेरिका, नंबर 4 पे आ जाएगा आपका चाइना, फिर आपका ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर अपना है इंडिया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले नंबर पर चीन आता है जनसंख्या में, दूसरे पे भारत। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास। तो देखिए दोस्तों, विश्व में जितने भी लोग रहते हैं, टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उनमें से 17.5%
17.5% हिस्सा केवल भारत में रहता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में विस्तार। तो देखिए दोस्तों, उत्तर से, जैसे ये भारत का दोस्तों अभी ऐसे मैप है, ठीक है ना, चलो मैं टेम्परेली बना रहा हूँ दोस्तों, यानी कि ये मैप है दोस्तों भारत का। तो इसमें क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या पूछा है कि यहाँ से लेके दोस्तों, ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ से इतना एरिया, ठीक है ना, इतना एरिया जो है भारत का कितना किलोमीटर लंबा है ये, तो ये है दोस्तों 3214, ठीक है ना, 3214 किलोमीटर लंबा एरिया है भारत का, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण तक दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पूर्व में, पूर्व से पश्चिम, एक मिनट दोस्तों, पूर्व से पश्चिम में विस्तार। तो देखिए दोस्तों, पूर्व से लेके, वैसे जैसे मैंने आपको बताया था भारत का मैप बनाकर दोस्तों, ठीक है ना, एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मैसेज में, आपको ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम, ये आपका पूर्व हो गया दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका हो गया पश्चिम दोस्तों, ठीक है ना, पश्चिम हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये भी आपने याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना। जो अपनी उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई थी वो थी 3214 किलोमीटर, और जो है पूर्व से पश्चिम में दोस्तों, ठीक है ना, ये कितनी है अपनी 2933 किलोमीटर दोस्तों, याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों अपना, सबसे पूर्वी बिंदु। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों, ठीक है ना, पूर्व में, जो कि ये वाला हिस्सा हो गया भारत का दोस्तों, ठीक है ना। सॉरी, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए भारत का ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों पूर्व का, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जो हिस्सा है भारत का वो है बलांगू, ठीक है, देखा, बलांगू नाम की एक जगह है जो भारत के बिल्कुल पूर्व में लास्ट में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अपना, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात का है सरक्रीक, ठीक है ना। मैप में देखेंगे तो इस जगह पे दोस्तों ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, स्थान। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अपना, सबसे उत्तरी बिंदु। तो देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर में सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का उत्तर में सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, ठीक है ना, दक्षिण में लास्ट में सबसे कौन सा हिस्सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट, और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इस सभी पॉइंट्स में से भारत का नॉर्थ साउथ ईस्ट में जितने भी लास्ट पॉइंट हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा जाता है दोस्तों तो वो पूछा जाता है दक्षिणी बिंदु, यानी कि इंदिरा पॉइंट आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ये है निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में दोस्तों ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अपना, सबसे दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे मतलब दक्षिण में सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, उसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। जैसे कि दोस्तों जो मैं आपको दिखाऊं मैप में, मान लीजिए यहाँ पे भारत है, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है अपना, और यहाँ पे अपना दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, ठीक है ना, और जो हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेके, ये इस रेखा से लेके दोस्तों इस वाले हिस्से तक, ठीक है ना, यहाँ तक कितनी दूरी है बीच में, भारत के लास्ट पॉइंट में भूमध्य रेखा के बीच में कितनी दूरी है, तो वो है दोस्तों 876 किलोमीटर की दोस्तों। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों अपना, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक के है। तो देखिए दोस्तों, वो तो मैंने आपको बताया था कि इंदिरा पॉइंट है जो दोस्तों मतलब टोटल हिस्सा है जो भारत का, समुद्र में भी जो भारत का द्वीप है उसमें वो लास्ट वाला पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था। जो एक पूछा जा सकता है आपका मेनलैंड वाला दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि ये मैप है दोस्तों, ठीक है ना, ये हो गया आपका मैप, और इस पे दोस्तों जो मेन लैंड है ये पूरा हिस्सा वो था आपका, जो इंदिरा पॉइंट था वो था यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि मेन लैंड का दोस्तों, ठीक है ना, मेन लैंड क्या होगी आपकी, ये वाली दोस्तों, ठीक है ना, ये आपकी मेन लैंड होगी, ठीक है। इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है ये यहाँ पे, यहाँ पे आपका आपका हो जाएगा कैप कैमोरियन, ठीक है, कैप कैमोरियन या कन्याकुमारी दोस्तों, ठीक है, कन्याकुमारी बोलते हैं दोस्तों इसको। ये मेन लैंड का जो दक्षिणी बिंदु है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
द्वीपों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ये है आपकी 249, 247 है टोटल द्वीपों की संख्या भारत में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या। तो जो हमारा ये दोस्तों एक द्वीप है लक्षद्वीप, उसमें जो संख्या है टोटल द्वीपों की, वो है टोटल 36। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, ठीक है ना, इसकी कैपिटल क्या है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है। स्थल सीमा दोस्तों यानी कि भारत का जो हिस्सा जमीन के साथ लगता है, ठीक है ना, दूसरे देशों के साथ जो जमीनी हिस्सा लगता है भारत का ऊपर वाला, ठीक है ना, यानी कि ये बड़ा हिस्सा होगा दोस्तों, यानी कि ये बड़ा हिस्सा होगा मान ली, ठीक है ना। ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो जो एरिया है भारत का लगता है जमीन के साथ दोस्तों, ठीक है ना, ये बड़ा हिस्सा, लेकिन ये बड़ा हिस्सा जो है इतना, ये समुद्र के साथ लगता है भारत का, ठीक है ना, ये हिस्सा समुद्र के साथ होगा इतना। बाकी ऊपर वाला ये इधर इधर जमीन है भारत की, इन साइड और सारी साइड जगह पे जमीन है, यानी कि ये वाला एरिया पूछेगा जो ये जितना हिस्सा भारत का जमीन के साथ लगता है, तो उसकी लंबाई कितनी है टोटल, 15,200 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तटीय भाग की कुल लंबाई। तटीय भाग यानी कि दोस्तों जो कि हिस्सा भारत का समुद्र के साथ लगता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है दोस्तों भारत का, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्र के साथ लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, वो है टोटल, एक मिनट, तो दोस्तों ये दोस्तों ये नीचे वाला नहीं है सिर्फ, यानी कि ये जो एरिया है भारत का, यहाँ तक टोटल, जहाँ तक इधर जैसे अपना अंडमान निकोबार है, ठीक है ना, और यहाँ पे लक्षद्वीप है आपका, तो ये एरिया यहाँ तक आ जाएगा आपका, पूरा पूरा इतना एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, ये बड़ा एरिया समुद्र से जो लगता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 7516, ठीक है। और इससे रिलेटेड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या करवाया था आपको, ये पूरा भी बीच में अंडमान निकोबार भी ले लिया था हमने, लक्षद्वीप भी। अब इन्होंने पूछा है कि मुख्य भूमि का, तो देखिए दोस्तों मुख्य भूमि कौन सी है, ये वाली मुख्य भूमि है। तो मान लीजिए ये वाला एरिया इन्होंने भी पूछा है कि ये वाला एरिया की लंबाई बताइए, सिर्फ ये वाले की, पहले हमने ये पूरी बताई थी इन सब की ऐड करके बीच में, ठीक है ना। अब सिर्फ मेन लैंड की बतानी है, तो ये कितनी है टोटल, 6100, मेन लैंड की 6100 किलोमीटर है दोस्तों तटीय लंबाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय। तो देखिए दोस्तों मैं बताऊंगा, जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये लॉन्गिट्यूड होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो हर एक की अपना अपना माप होता है। जैसे दोस्तों यहाँ से 0 डिग्री हो गया, फिर आगे आपका 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 40, 100, यानी कि 180 डिग्री तक है ये, 180 डिग्री इधर और इस 180 डिग्री इधर है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे। तो दोस्तों इसमें से ये टाइम जोन है दोस्तों, टाइम जोन भारत में ऐसी कौन सी टाइम जोन वाली रेखा निकलती है जहाँ से भारत का टाइम मतलब माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइम भारत का कौन सी रेखा से माना जाता है। तो यहाँ ऐसे ही भारत है, जैसे यहाँ पे भारत है, भारत में निकलती है एक रेखा 82.5 डिग्री दोस्तों, ठीक है ना, 82.5 डिग्री की दोस्तों रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है ना, जिससे भारत का टाइम जो ना सेट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है कि भारत का मान्य का समय 82.5 पूर्वी दिशांत रेखा से फिक्स किए गए हैं, और ये कहाँ पे है दोस्तों, मिर्जापुर इलाहाबाद में। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है। तो देखिए दोस्तों जो ग्रीनविच जो लाइन है दोस्तों, ये लंदन के बीच से निकलती है दोस्तों, जैसे ये अब आपको मैंने बताए थे लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना दोस्तों, जो ये सबसे मेन वाला है दोस्तों, ठीक है ना, मेन वाला है जो 0 डिग्री का है, ये लंदन से गुजरता है, और इस टाइम जोन से भारत का जो टाइम जोन है ग्रीनविच से, वो 5.5 घंटे आगे है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, राज्यों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों जो भारत में कुल राज्य हैं उनकी संख्या है 28, और ये डाटा है अब 2022 का दोस्तों, ठीक है ना, 2022 का डाटा है ये, 28 राज्यों की टोटल संख्या है 28 राज्यों की। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की जो कुल संख्या है वो है 8, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों हमारा, ये एक ऐसा राज्य है जो अपने साथ 8 और राज्यों की सीमा शेयर करता है। जैसे यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, इसको इधर भी एक बॉर्डर लग रहा है मान लीजिए हिमाचल का, ठीक है ना, हरियाणा का बॉर्डर लग रहा है इनको, छत्तीसगढ़ का भी इनको लग रहा है बॉर्डर,
वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर लग रहा है इनको, सिक्किम का भी बॉर्डर लग रहा है, बिहार का भी बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। और इनको मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी लग रहा है दोस्तों, राजस्थान का भी बॉर्डर लग रहा है। तो ऐसे इनको 8 राज्यों का है दोस्तों जो बॉर्डर लगता है, ठीक है, दूसरे राज्यों का टच करता है। तो मतलब दोस्तों ऐसे टोटल हमारे 9 राज्य हैं जो कि समुंदर के साथ सीमा लगती है जिनकी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की प्रादेशिक जल सीमा। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है ये है 12 समुद्री मील। यानी कि भारत जो है दोस्तों, ये नीचे वाला हिस्सा मैं भारत का बता रहा हूँ, वहाँ जहाँ पे समुंदर है दोस्तों, आपको पता है जहाँ पे सारा समुंदर है, ठीक है, भारत के नीचे वाले हिस्से में। यानी कि 12 मील, 12 मील के एरिए में दोस्तों, ठीक है ना, इतने एरिया, यानी कि जहाँ तक मान लीजिए 12 मील का एरिया है, तो इतने समुद्र के इतने एरिए में जो भी मान लीजिए चीज है वहां पे भारत का अधिकार है दोस्तों, ठीक है ना। 12 समुद्री मील तक अब समुद्र में जो भी चीज मिलती है, चाहे वो पेट्रोल हो दोस्तों, ठीक है ना, चाहे वो हो गया आपका कोई खनिज पदार्थ हो दोस्तों, उस पर भारत देश का अधिकार होगा दोस्तों। कोई भी अलग दूसरा देश इसमें प्रवेश नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, एक समुद्री मील की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, ठीक है ना, एक समुद्री मील बराबर होता है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि 12 मील के बराबर दोस्तों, 12 मील की मतलब जो है सीमा है भारत की समुद्री मील में, ठीक है ना, यानी कि 12 समुद्री मील तक भारत का अधिकार है समुद्र पर। तो इसकी 1 मील की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 1.852, यानी कि 12 मील का कितना बन जाएगा, ये 22 किलोमीटर के आसपास बन जाएगा। यानी कि हमारे साथ जो समुद्र लगता है भारत के साथ, इसके 22 किलोमीटर अंदर तक भारत का ये है अधिकार है उस पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अपना भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा। तो देखिए दोस्तों जो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो है वो हमारे टोटल 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो गुजरात है दोस्तों, ठीक है ना, और राजस्थान है दोस्तों, ठीक है, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसके अलावा दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, आपका हो जाएगा एक त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, इसके अलावा दोस्तों आपका है झारखंड, आपके ये कितने हो गए, 3 5 6 7, एक राज्य और है दोस्तों अपना, ये है छत्तीसगढ़ दोस्तों, ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ आपका जैसे होगा दोस्तों। इन राज्यों में से है जो कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, सॉरी मिजोरम, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ दोस्तों, ठीक है ना, इन राज्यों में से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी कि दोस्तों जिस राज्य में सबसे ज्यादा शहर है, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम नगरीकरण, यानी कि जो मतलब शहरीकरण सबसे कम है दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि शहरी की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक वनों वाला राज्य, सर्वाधिक वनों वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश दोस्तों, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पर जंगलों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य, तो देखिए दोस्तों हरियाणा का बहुत कम एरिया है जो कि जंगल वाला है, ठीक है दोस्तों, सबसे कम एरिया, ये भी आपने याद रखना। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो देखिए दोस्तों भारत के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो है मानसीन, और ये मेघालय में है दोस्तों, ये भी आपने याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है सबसे कम वर्षा होती है। सो दोस्तों अपना जो हिस्सा है, ठीक है ना, भारत का लेह, लेह जो एरिया है भारत का, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, और ये लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख की कैपिटल है लेह, और लद्दाख अपना केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट सबसे प्राचीन पर्वत है, तो देखिए दोस्तों दुनिया का जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। अरावली विश्व के सबसे पुराने पर्वत हैं दोस्तों, ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सबसे नवीन पर्वत, तो देखिए दोस्तों जो हिमालय पर्वत है, इनकी जो संख्या मतलब इनकी जो गिनती होती है, ये दुनिया के सबसे नवीन जवान पर्वतों में होती है दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि हिमालय दुनिया का सबसे जवान पर्वत है। नेक्स्ट
भारत का राष्ट्रीय खेल, तो देखिए दोस्तों जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फील्ड हॉकी। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना भारत की राष्ट्रीय मिठाई। ये भी बहुत कम दोस्तों को पता है कि भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है दोस्तों वो है जलेबी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों वो है बरगद। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक बेशक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके पास दोस्तों पहुंचती रहें। जीके की दोस्तों हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, वो ताकि आपके तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो देखिए दोस्तों जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु पशु जो है दोस्तों वो है बाघ। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंक्षी, भारत का जो राष्ट्रीय पंक्षी है दोस्तों वो है मोर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो अभी मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो वीडियो पूरी वॉच करके जाते हैं और दोस्तों कमेंट भी करते हैं कि उनको वीडियो अच्छा लगा, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यार इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है ना, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है ना, अच्छा अच्छा कंटेंट मैं दोस्तों चैनल पे आपके लिए बना के लेके आता हूँ दोस्तों। ठीक है ना, अच्छा कंटेंट विद ट्रिक्स। ठीक है ना, अभी पीछे लोक नृत्य वाली दोस्तों आपके लिए वीडियो अपलोड करी है। ठीक है ना, उस पर भी आपका अच्छा प्यार मिला है, लेकिन दोस्तों जो सब्सक्राइब हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं हमारे चैनल पे। तो आपसे विनती है दोस्तों, वीडियो देख ली है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, और जीके की ऐसी वीडियो दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए